और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन सेट नंबर 5 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म कोर्स का अपना एक फ़ायदा है कि अगर आपका समय नहीं है, मात्र 10 मिनट ही अगर आप दे सकते हैं तो आप पढ़ के इसको पास कर सकते हैं। या फिर अगर आप 16 घंटा का समय देते हैं तो आप पर पेपर आराम से कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। एक पेपर 16 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इन डेप्थ और इसको पढ़कर आराम से 55-60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो 75% नंबर लाना चाहते हैं, तो यहाँ आप हर दिन 1 घंटा का समय दें, या फिर आप 5 दिन का अगर आप समय देंगे तो एक पेपर यहाँ पे आपका आराम से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल, बोलता है विच ऑफ दीज एरर्स इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। अब बोलता है इनमें से ऐसा कौन सा एरर है जो इफेक्ट करेगा केवल और केवल एक ही अकाउंट को। पहला ऑप्शन है एरर ऑफ कास्टिंग, दूसरा ऑप्शन है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है एरर ऑफ पोस्टिंग, चौथा ऑप्शन है एंड ऑल द थ्री। जब हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा अकाउंट है या कौन सा एरर है जो इफेक्ट करेगा, क्या है इफेक्ट करेगा केवल एक अकाउंट को, तो एरर ऑफ कास्टिंग भी इफेक्ट करेगा केवल एक अकाउंट को, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एरर ऑफ पोस्टिंग भी केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द थ्री, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन अवेल विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटी। अब बोलते हैं जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो अवेल कर सकते हैं कौन सा बैंकिंग फैसिलिटी, इनमें से जो भी आपको बताया जा रहा है। पहला चेकबुक फैसिलिटी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चेक्स, तो चेकबुक की फैसिलिटी आप जिसमें थर्ड पार्टी की चेक्स के साथ। दूसरा एटीएम, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, तीसरा है क्रेडिट कार्ड। आप पूछ रहे तीनों पॉइंट में से कौन कौन सी बात सही है, तो ये ऑप्शन दिया है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विजुअली चैलेंज पर्सन है अगर, तो यहाँ पे हम उसे कौन सी बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। जो पहला पॉइंट है चेकबुक की फैसिलिटी, जहाँ थर्ड पार्टी के हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी का चेकबुक को मिला के इंक्लूड के करके, ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं। एटीएम, नेट बैंकिंग फैसिलिटी ये तो आप दे ही सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ये भी आप दे सकते हैं, तीन के तीनों फैसिलिटीज आप दे सकते हो। सही ऑप्शन है डी का 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 पाइए, यानी यहाँ पे क्या था, सही ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अप टू मोर देन ₹4 लाख बट अप टू ₹7 लाख। क्या सिक्योरिटीज़ है, जो सिक्योरिटी चाहिए रिक्वायर्ड होता है एजुकेशन लोन के लिए, वहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको 4 लाख रुपए से ज़्यादा है बट अगर आपको 7.5 लाख रुपए तक ही चाहिए, उस केस में क्या लगेगा आपको। पहला पॉइंट है थर्ड पार्टी गारंटी, दूसरा पॉइंट है को ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट। इसमें से बताना कौन सा पॉइंट सही है। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे तो जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होता है एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है, जहाँ बात करें 4 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है और 7.5 लाख रुपए तक का है, तो थर्ड पार्टी गारंटी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कोऑब्लिगेशन चाहिए पेरेंट का। ठीक है, यानी पेरेंट भी एक तरह के बोरोवर आ गए, कोऑब्लिगेशन हो गए। तो सही ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये इसको हटा के डी आप करिए। ठीक है, सही ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन above ₹4 लाख फॉर स्टडीज़ इन इंडिया इज़। बोलता है जो मार्जिन मनी होता है जो कि ज़रूरी होता है एजुकेशन लोन के लिए, 4 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है, भारत में पढ़ना चाहते हैं तो 4 लाख से ज़्यादा अमाउंट है, तो मार्जिन मनी क्या होगा एजुकेशन लोन में, ये शब्द है। ए ऑप्शन है नो मार्जिन, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका 5% मार्जिन मनी लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टनर that does not take part in the management of business but he or she has made investment in business and liable to creditors of the business is known as। बोलता है कोई पार्टनर है जो कि बिजनेस के मैनेजमेंट में टेक पार्ट तो नहीं करता है बट उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में और लायबल होगा क्रेडिटर्स के लिए जो भी वो बिजनेस कर रहा है, इस तरह के पार्टनर को हम क्या बोलेंगे।
सबसे पहला चीज़ समझिएगा, वो बिजनेस में टेक पार्ट नहीं करता, डेली एक्टिविटी का काम नहीं करता है मैनेजमेंट का, ठीक है। ए ऑप्शन है एक्टिव पार्टनर, बी ऑप्शन नॉर्मल पार्टनर, सी ऑप्शन है जूनियर पार्टनर, डी ऑप्शन है आपका डोरमेंट पार्टनर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, एक तरीके का डोरमेंट पार्टनर है, या हम इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं इसको स्लीपिंग स्लीपिंग पार्टनर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, एलिजिबल कोर्सेज अंडर एजुकेशन लोन स्कीम इंक्लूड। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो एलिजिबल कोर्सेज है एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर में, जो कि इंक्लूड करता है, पहला पॉइंट है स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग +2 स्टेज, दूसरा पॉइंट है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, तीसरा पॉइंट प्रोफेशनल कोर्सेज, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्या शब्द क्या है, एलिजिबल कोर्सेज कौन सी होंगी जो एजुकेशन लोन स्कीम में इंक्लूड की गई हैं। समझिए बात को। तो पहला हो जाएगा आपका स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग +2 स्टेज, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यानी स्कूल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया इंक्लूडिंग +2 स्टेज को एजुकेशन लोन स्कीम में। दूसरा हो जाएगा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रोफेशनल कोर्सेज, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज, सारे सही हैं। तीसरा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। बोलता है जो फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल होता है, जो फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल है, तो हम यहाँ किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल ऑन इंटरेस्ट को। ए ऑप्शन है क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन है नो ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट नीडेड, डी ऑप्शन है क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। क्या होगा सही ऑप्शन, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर शुड बी शोन। बोलते हैं कि स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, जहाँ ड्राइंग्स जो होते हैं प्रोप्राइटर का वो किस प्रकार से दिखाया जाएगा। ए ऑप्शन अलॉन्ग विथ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, जो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस के साथ में। बी ऑप्शन हो जाएगा एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एक तरह का डिडक्शन दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट की बैलेंस से। सी ऑप्शन हो जाएगा अलॉन्ग विथ ट्रेड पेबल बैलेंस, ट्रेड पेबल के बैलेंस के साथ दिखाया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा एज एन एडिशन टू द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एक तरह का एडिशन दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट की बैलेंस में। तो क्या हो जाएगा इस केस में सही ऑप्शन, इस केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जहाँ ड्राइंग्स की बात करें प्रोप्राइटर का, वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे आपका एक तरीके का डिडक्शन दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट की बैलेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इज इंडिया मेंबर ऑफ एफ क्या भारत मेंबर है एफ का। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन हैज अप्लाइड फॉर इंक्लूजन, डी ऑप्शन इज लाइकली टू बी मेंबर। एफ समझते हैं क्या होता है, इसका होता है मतलब पहला लिख लीजिए इसको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो भारत इसका बहुत पहले से ही मेंबर बना हुआ है, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। एक तरह का बोलता है रिलेशनशिप क्या होगा एक बैंक का और कस्टमर के बीच में, जहाँ एजेंट और प्रिंसिपल की बात की जा रही है। पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ चेक एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दूसरा पॉइंट है परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तीसरा पॉइंट है करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो इस केस में जब बैंक और कस्टमर की बात करें एजेंट और प्रिंसिपल का, तो जब आप चेक को कलेक्ट करते हो, जो पहला पॉइंट क्या है, जब आप चेक को कलेक्ट करते हो और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो, तो नेचुरल सी बात है बैंक एजेंट है, प्रिंसिपल कौन हो जाएगा कस्टमर, कस्टमर जैसा बोल रहा है बैंक वैसा काम कर रहा है, तो ये सही है। दूसरा है सेल या परचेज कर रहे हैं आप सिक्योरिटीज़ का ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो नेचुरल सी बात है कस्टमर प्रिंसिपल है और यहाँ बैंक एजेंट हो गया। सी ऑप्शन है करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई जैसा बोल रहा है वैसे बैंक करेंसी चेस्ट का काम कर रहे हैं, तो ये भी प्रिंसिपल एजेंट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3।
यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज हैं, कि शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ समय कम है। मान लीजिए आपको हर दिन 10 ही मिनट समय मिलता है, 10 मिनट का समय देकर पढ़ाई कर सकते हैं। या पर डे सॉरी, आप चाहो तो एक दिन में भी कोर्स खत्म कर सकते हो। 16 घंटे का पर पेपर का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं, या तो आप हर दिन 1-1 घंटा का समय दें, ठीक है, या फिर आप 5 दिन का समय देते हैं तो आराम से आपका कोर्स किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है 55 से 60% नंबर लाने के लिए, और इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बढ़िया है जो 75% एंड अबव नंबर लाना चाहते हैं। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों ही जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों ही जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यहाँ प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थैंक यू वेरी मच।